हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिव यादव फ्रॉम शैमा कोचिंग सेंटर आपको आपके यूट्यूब चैनल जीएमसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी क्लासेस होगी नंबर सिस्टम की, जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। तो अपना नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम पहले क्लियर करेंगे कि नंबर्स क्या है। जब हम नंबर्स के बारे में जान लेंगे तब हम आगे इसके अंदर जाएंगे कि नंबर सिस्टम है क्या आखिरकार। ठीक है, तो नंबर अपने नंबर है अपना, जिन्हें बोलते हैं एक जिस सिंबल है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जे इसमें जीरो भी है। ठीक है, तो जे अपने क्या है, एक सिंबल है जिसे अपन गणितीय मानों को गिनने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यानी कि हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम इन अंकों का प्रयोग करते हैं। यानी कि पूरी अब इसमें जितनी भी संख्याएं बनेगी वो इन्हीं अंकों पर आधारित रहेंगी। क्लियर है इतना? ठीक है, और जैसे जे अपना कौन सा, तो इसमें अलग अलग प्रकार की नंबर संख्याएं अंक आते हैं। ठीक है, यानी कि सिंबल आते हैं, इनको बोला जाता है डिजिट। क्या बोला जाता है? डिजिट, यानी कि अंक। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है अपना अरेबिक। ये कौन सी लेखन अपनी कौन सी है लेखन? अरेबिक। ठीक है, ये अपना लिखा है अरेबिक में। जैसे अपना हिंदी वाले वर्ड है, हिंदी वाले अंक कौन से? 0 1 2 3 सो वन, यानी कि मतलब कि यहाँ से 9 तक जाएंगे, यानी कि इस तरह से बनता है वो जो जेड टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? ये अपने कौन सी है? हिंदी वाले वर्ड है, यानी कि कौन से है? हिंदी वाले अंक है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना कौन से? टैली मार्क। कैसा ऐसे बोलते हैं? ये टैली मार्क वाले कौन से हैं? यानी कि उसको टैली अंक बोलते हैं, जो होते हैं कैसे? पहले अपना 1 हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ? 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, ठीक है, फिर इसके बाद ये आ गया अपना 5, तो ये होगा टैली वाला। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टैली। अब इसमें एक और एक पद्धति होती है। ठीक है, तो जैसे अरेबिक पद्धति जी हो गई। ठीक है, अरेबिक सिस्टम हो गया, ये हिंदू सिस्टम हो गया। ठीक है, एक टैली सिस्टम हो गया। इसके बाद आता है कौन सा? अपना रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम, तो रोमन सिस्टम में अपना कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 सो ऑन, यानी कि इस तरह की जी अपना जो लिखा गया है, जी कौन सा सिस्टम लिखा गया है? रोमन सिस्टम लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग पहले तो अपना अंक है, अंक क्या? अंक संख्या हो सकते हैं। तो पहली बात तो अपन जो संख्या पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, संख्या है आखिर क्या। तो एक संख्या, माना कि एक संख्या क्या है? एक समूह है। क्या है? समूह। संख्या क्या है? एक समूह है। ठीक है, जिसमें हमें जो किससे बनते बनता है, जिस प्रकार से अपना हिंदी में होता ना, यानी कि वर्णों के मेल को, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इंग्लिश में आता है। ठीक है, और शब्दों के मेल को क्या कहते हैं?
शब्दों के मेल को कहते हैं वाक्य। ठीक है, जिस तरह से परिभाषा बनती है उसी प्रकार से अंकों के मेल को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब समझ में आया कि अंक क्या है और संख्या क्या है। ठीक है, तो अंक और संख्या में अंतर। अंक एक छोटी इकाई है, यानी कि एक बात कह सकते हैं अपन लोग कि अंक संख्या तो हो सकती है। क्या संख्या अंक हो सकती है? जैसे हमने लिखा एक, क्या एक, क्या एक अंक संख्या है? जी हाँ, अपन इसको क्या बोल सकते हैं? एक संख्या है। यह एक संख्या है। क्लियर? अब हम बोले 10 क्या एक संख्या है? और क्या एक अंक है? तो देखो, ये अंक कहना गलत है, क्योंकि ये 1 और 0 से मिलकर बना है, अर्थात ये क्या बन गई? एक संख्या बन गई। ठीक है, अर्थात ये क्या है? संख्या है। ठीक है, यानी कि इससे एक डेफिनेशन निकलती है कि अंक संख्या तो हो सकते हैं, लेकिन संख्या अंक नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, अब अंक संख्या क्या, मैं बोलूं, क्या अंक संख्या हो सकती है? जी हाँ, क्या हो सकती है? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, अंक संख्या हो सकती है। अंक संख्या भी हो सकती है और क्या अंक भी हो सकता है। क्लियर है? ओके, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि संख्या पद्धति। क्लियर हुआ अपना कि संख्या क्या है? हाँ, तो संख्या क्या है, यानी कि आप संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? एक सांकेतिक मान है जिसे हम गणितीय, किसी भी गणित के वस्तुओं को गिनने के लिए, यानी कि गणितीय मानों को गिनने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। यानी कि अपन हर चीज में अगर ये अंक ना होती, यानी संख्या नहीं होती, तो हम किसी भी चीज की गणना कर पाना मुश्किल था। ठीक है, अपन जब भी संख्या पद्धति में बात करते हैं तो अपने सबसे पहले कौन से नंबर आते हैं? यानी कि इसकी शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। किससे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है? जो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखी होती है। ठीक है, जहां पे जो पहला पार्ट होता है वो होता है रियल पार्ट। पहला पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट। और जो अपना दूसरा पार्ट होता है वो होता है अपना इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट को वास्तविक भाग तथा इमेजिनरी पार्ट को काल्पनिक भाग
कहते हैं। ठीक है, जब हमने इनको दो भागों में बांट दिया तो हमने इसको दो भागों में बांट दिया, तो अब जो पहली बात तो जो अपना यहाँ पे आयोटा बी है, तो आयोटा बी कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, यानी कि कोई भी संख्या के संग साथ में अगर आयोटा आ जाता है, यानी कि आयोटा किससे मिलकर बनता है, आयोटा यानी किसी भी नंबर में अंडर रूट के अंदर माइनस एक के साथ में गुणा होता है, वो नंबर क्या कहलाता है, अपना इमेजिनरी भाग होता है। ठीक है, वहां पे आयोटा बन जाता है। अब यहां से इसकी होती है कहानी खत्म। ठीक है, अब जे पार्ट है, अब इसको हिस्से को, इसमें है बहुत सारी संख्या, बहुत बड़ा पार्ट है। अब इस पार्ट को बांटा गया होगा दो भागों में, इसको बांटने में बहुत बड़ी संख्या है, इसमें आती है सारे आते हैं, होल नंबर आते हैं, इवन नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, यहाँ तक कि इसमें सारे के सारे जितने नंबर आते हैं। अब इसमें एक तरह की खिचड़ी पक गई है। अब इस खिचड़ी को बांटने के लिए इसको बांटा गया है दो भागों में। पहला भाग अपना रेशनल नंबर, रेशनल, दूसरा यानी कि इसको बोलते हैं परिमेय, परिमेय और अपरिमेय यानी कि इरेशनल। अब सीधा देखो, रेशनल को तो अपन ने डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, रेशनल की डेफिनेशन क्या बनती है, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि बोला है नीचे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रीजन क्या है, अगर हम किसी भी संख्या में जीरो का भाग कर देते हैं, माना कि जैसे हमने इसमें जीरो का भाग किया, ठीक है, तो ये जीरो का अगर हम भाग करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान होगा कितना, अनंत, यानी कि इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या में संख्या का भाग जीरो में करते हैं तो उसका मान कितना होता है, जीरो। क्लियर है, इस वजह से यानी कि इसका नाम क्या है, परिमेय। परिमेय का मतलब होता है जिसका मान कैसा हो, परिमित यानी कि सीमित, कैसा हो, सीमित। क्लियर, इसका इनरेशनल नंबर, अब इनरेशनल नंबर में क्या है, तो अभी डेफिनेशन बता दी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसने बोला कि मैंने अपने पास में कौन कौन से नंबर रख रखा हूं, यानी कि सभी अपूर्ण वर्गमूल। ठीक है, ओके। अब दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, तीसरा नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है, तो ये नंबर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर है, ओके। ठीक है, बता दो। अब इसके बाद
रेशनल नंबर में भी एक क्या बट गया है, एक तरह की खिचड़ी बन गई है किसमें। अब इसमें भी दो पार्ट बन गए। क्या? पहला पार्ट में बट गया कौन सा, फ्रैक्शन, यानी जिसे बोलते हैं क्या, भिन्न। क्लियर? दूसरा पार्ट आ गया अपना इसमें इंटीजर में, ठीक है, जिसे बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब दोनों में ही क्या हो चुकी है, जो फ्रैक्शन वाला तो सीधा कहता है कि जो मैं अंश बटे हर के रूप में होगा वो फ्रैक्शन होगी। फ्रैक्शन जानते हो, जैसे 1/3 हुआ, यानी कि 2/4 हुआ, 5/6 हुआ, यानी कि जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, यानी कि जो P/Q के रूप में लिख गया है। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि मैं तो उसकी जैसा नहीं हूं, यानी कि आप क्या आएगा, यानी कि जैसे कोई नंबर आया, यानी कि इंटीजर्स कहां से होते हैं, यानी कि जो होते हैं -∞ से लेके +∞ तक जाते हैं। ठीक है, अब इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया, यानी कि नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। ठीक है, यानी इसमें क्या आएगा, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसमें नेगेटिव नंबर को कौन से आएंगे, यानी कि -, -1, -2, -3, -4, सो ऑन इन्फिनिटी तक माइनस के। ठीक है, 0 बीच में रह गया। ठीक है, पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, यानी कि जी जाएगा यहाँ से इन्फिनिटी तक, यहाँ पर चले जाएगा। क्लियर है? अब इसमें 0 है, 0 क्या है, अब जो यहां से बनेंगे नंबर, वो कैसे बनेंगे, अब 0 है ना, तो 0 यहाँ पे जा रहा है ना ही यहाँ पे जा रहा है। अब इसमें इसकी कहानी क्या हो जाएगी, अब इसमें कहानी में अपने लाएगा ट्विस्ट। वो कैसे, जब ये क्या करेगा, 0 इसके साथ में बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पहला नंबर बनाएगा, ये कौन सा, पूर्ण संख्या है, यानी कि पहला क्या बनाएगा, जब जिसमें ये शुरू होगा तो बनाएगा पूर्ण संख्या, यानी कि इसको बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जे इन्हीं की कहानी हो जाती है इधर खत्म। क्लियर है? ठीक है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव यहां से आप बनेंगे नंबर्स। ठीक है, जैसे ये नेचुरल नंबर हुआ। ठीक है, जीरो इसमें शामिल हुआ, फिर यहाँ पे आगे फिर नेचुरल नंबर बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे 0 की क्या कहानी है, जी तो ना तो ये क्या है, नेगेटिव है, और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ तो ना तो नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है।
क्लियर है? इसको न्यूट्रल में रखा गया है जीरो को। अब आता है यहां से कौन से, तो पहला यानी कि पॉजिटिव संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव संख्याओं को बांट दिया किसमें किसमें, पहला अपना होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। फिर दूसरा नेचुरल नंबर, ठीक है। नंबर को भी बांटा गया है अलग अलग भागों में। नेचुरल नंबर को कौन सी, यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है अपनी, 0 1 2 3 4 5 6 1, ठीक है। इसके बाद ये आता है अपना नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 1, ठीक है। अब नेचुरल नंबर को भी बांटा गया है अलग अलग भागों में, जैसे इसमें बांटा गया है इवन, ऑड और प्राइम, ठीक है। तो इवन नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर जिनके लास्ट में क्या हो, जिनका यूनिट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, यूनिट डिजिट अंतिम अंक क्या होना चाहिए, यदि अंतिम अंक पर क्या हो 0 2 4 6 8 हो तो वो क्या हो जाएंगे अपने सम संख्याएं कहलाती हैं, वो क्या बन जाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी, ठीक है। फिर विषम, विषम संख्या कौन सी कहलाती है, विषम संख्या वे संख्या कहलाती है जिनका अंतिम अंक पर क्या हो 1 3 5 7 9 हो तो कहलाते हैं क्या अपनी फिर इसके बाद अपनी क्या विषम संख्या, वो प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर क्या है, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड एक या वह संख्या स्वयं हो, ठीक है। इसके बाद है भाज्य संख्या यानी जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि इसको बोलते क्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या कहलाएगी, संख्या भाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनके गुणनखंड दो से अधिक हों, अधिक, ठीक है। अब है प्राइम नंबर पर यानी कि भाज्य अभाज्य संख्याओं से आधारित कुछ फैक्ट, अभाज्य
संख्याओं पर आधारित कुछ फैक्ट, ठीक है। पहला कि सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा? होगा कौन सा? 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा अपना? 3, ठीक है। फिर 2 डिजिट की का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? वो होगा अपना कौन सा? 11। फिर 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा कौन सा? 97, ठीक है। फिर 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 101, ठीक है। 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा 997, ठीक है। फिर इसके बाद तो इतना अपना एक काफी रहेगा, ओके। अब कुछ और भी फैक्ट है, यानी कि आपको जी कुछ संख्याएं हैं जो याद रखनी है। जैसे पहला कौन सा? सम इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर, पहला कौन सा? एक 1 से लेके 1 to 25 के बीच में कितनी होंगी? फिर 25 से कितने? 25 से लेके 50 यानी 25 से 50 तक कितनी होंगी? 50 से 75 तक कितनी होंगी? और 75 से 100 तक कितनी होंगी? इतना ये काफी होगा, ठीक है। यानी इससे आगे भी होती हैं, जैसे जिस जरूरी नहीं है आपको इतना याद रखना है कि कहां तक 1 से लेकर 100 तक की याद रख लेगा। अगर आपकी जो पीरियड याद रख ली तो आपने कम से कम ऐसे हमने बोल दिया कि 1 से लेकर 80 तक की कितनी संख्याएं होंगी? 80 तक की कितनी प्राइम नंबर होंगे 1 से लेकर 80 तक? तो आप आसानी से उसके एक आपको पता होगा कि 1 से लेकर 75 तक कितनी है। फिर 80 तक 75 से बात देख लेंगे कौन से है।
79 वो, हाँ 79 है, यानी कि अब इतना एक निकल रहा है, एक और जुड़ जाएगा तो 50 हो जाएगा। अभी देखते हैं, ठीक है। पहला कौन सा, यहाँ से 1 से लेकर 25 तक का कितने हो गए अपने, 9, ठीक है। 25 से लेकर 50 तक की कितनी हो गई, 6। 50 से लेकर 75 तक की कितनी हो गई, इसमें भी कितनी आएंगी, 6। और 75 से लेके 100 तक के बीच में कितनी आएंगी, 4। यानी कि टोटल नंबर कितने आएंगे अपने, टोटल आ गए अपने 25, यानी कि 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 4 25। तो आप इस तरह से भी आ सकते हो, क्या 1 से 1 से 25, ठीक है, 1 से 50, ठीक है, 1 से 75, 1 से 100, ठीक है, 1 से, चलो आगे देखना, तो आगे भी देखना, 125, फिर 1 से 150, 1 से 175, 1 से 200। क्लियर है। अब देखो 1 से 25 तक कितनी हो गई, 9 हो गई। 1 से 50 तक की कितनी हो गई, 15 हो गई। 1 से 75 तक की कितनी हो गई, यानी यहां तक जोड़ लो, यानी कितनी हो जाएंगी, 21 हो गई, ठीक है। 1 से 100 तक कितनी हो गई, 1 से 100 तक अपने 25 हो गए। 1 से लेके 125 तक कितनी हो गई, 30 हो गई, ठीक है। 1 से लेके, फिर इसमें 5-5 का अंतराल चल रहा है अभी तो, ठीक है। 1 से लेके 50 तक कितनी हो गई, 35 हो गई, ठीक है। फिर 1 से लेके 175 तक कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी, ठीक है। 1 से लेकर 200 तक कितनी हो जाएंगी, 46 हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, इसका कोई तरीका नहीं है निकालने का, या फिर इतना टाइम नहीं मिलता है पेपर में कि आप लोगों को निकालने के लिए एक ट्रिक बता दी जाए कि इससे निकालो, ठीक है। तो कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि जिसमें आप लोग फैक्टर कर करके निकालते रहो, ठीक है ना। इसलिए आपको ये माइंड में रख लेना, ठीक है। उतार लो। ओके, ठीक है। अब इसका अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ठीक है। इसके बाद अपना कौन सा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसे बोलते हैं भाज्य भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या है, बता चुके हैं क्या है, कि जिनकी
गुणनखंड दो से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं, भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती, हाँ ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्ट भी है, जैसे यहाँ पे समझना, जैसे हमने 4 के दिखा दे, यानी ये 4 क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे क्या आएगा, 1 भी इसका गुणनखंड है, 2 भी इसका है, 4 भी, यानी कि इसके कितने से 2 से अधिक निकल लेना, ठीक है। यानी कि सबसे छोटा, यानी पहला क्या आएगा, क्वेश्चन क्या बनेगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है कौन सा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो दिखाना है आगे 4, ठीक है। फिर क्या आएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, विषम भाज्य संख्या होगी अपने कौन सी, 9, ठीक है। फिर होगा 2 अंकों की सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी अपनी 10। फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 90। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या होगी 99, ठीक है। अब इसमें हम बोल दिया जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी समभाज्य संख्या कौन सी होगी, वो होगी 98। और 2 अंकों की सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या होगी कौन सी, 99। फिर आएगा 2 अंकों की सबसे विषम
भाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी? दो अंकों की सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी, वो है 15। क्लियर है? तो जी अपने 100 तक के होगा। ठीक है, आप 3 अंकों के इसी प्रकार से बनेंगे, फिर 4 अंकों के ऐसे बनेंगे, 5 अंकों के। आप जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? वो होगी अपनी कौन सी? 100। बड़ी 998। ठीक है, इस तरह से बनती जाएंगी। ठीक है, अपन नेक्स्ट टॉपिक है क्या? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं? यानी कि जिसको बोलते हैं क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच में अंतर 2 का होता है। वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर होता है। जैसे 3 और 5। देखो, हम अगर 3 में से 5 में से 3 को घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा? दोनों के बीच में 2 का आएगा। ठीक है, फिर 5 है, 7 है, इनके बीच में भी कितने का आएगा? 2 का आएगा। ठीक है, तो इसके बाद है क्या अपना 11, 13। ठीक है, फिर 19, 17। ठीक है, 29, 31। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी संख्याएं। देखो ये क्या है? 41, 43, 41, 43। ठीक है, इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक है, ऐसे यानी कि बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जिनके, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच में 2 का अंतर होता है, वो कौन सी संख्या कहलाती है? ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनको एक बार नाम बोला गया है, द्वैत अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद आपकी क्लास होगी कल।